देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं, गरीबी से समाज को निकालने के तीन ही रास्ते लोगों ने बताए। या तो आपके पास पढ़ाई हो और पढ़ाई के जरिए आप गरीबी से निकल जाइए, वो नहीं हो आपके पास जमीन हो, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, बहुत आपके पास प्रोडक्टिव लैंड है, तो भी आप गरीबी से निकल सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं, आपके पास पूंजी हो, पैसा हो, तो भी आप गरीबी से निकल सकते हैं। बिहार में 2/3 आबादी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। ना उसके पास पढ़ाई है, ना उसके पास जमीन है, ना उसके पास रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है, तो गरीबी से निकलेगा कैसे? सरकार चाहे जितना सड़क बनाना है बना दे, जितना पुल बनाना है बना दे, गरीबी से लोग नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि बिहार में ये तीनों फंडामेंटल चीज पर कभी काम ही नहीं हुआ है। एजुकेशन की स्थिति देख ही रहे, 100 में 90 लड़का जो जा रहा है सरकारी विद्यालय में, वो खिचड़ी खा के घर आ रहा है, पढ़ाई हो ही नहीं रही है। तो आपका लड़का जब पढ़ेगा ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं। जहां तक खेती की बात है, कई लोगों को लगता है यहाँ खेती बड़ी मजबूत होती है। बिहार में कोई किसान नहीं है, बिहार में किसानी से जुड़े हुए मजदूर हैं, क्योंकि जिनकी जमीन है वो खेती नहीं करते हैं, वो तो खेत को बटैया पर देते हैं। आप तो रेंट वसूलते हैं अपनी जमीन का, आप किसान नहीं हैं। बिहार में किसानों की संख्या नगण्य है, और जो लोग खेत पर काम कर रहे हैं वो मजदूर है, तो वो उस खेती में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, उसका तो पेट पालने वाली बात है। बिहार में जो खेती है वो विशुद्ध तौर पर खाने का जरिया है, कमाने का जरिया नहीं है। अब गांव देहात में जाइए, लोग बताते हैं कि भैया हम आए हैं रोपनी करने, कटिया करने, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। वो आया है इसलिए कि खेती कर ले ताकि उसका बाल बच्चे का पेट भर जाए, वो खेती उसके लिए कमाने का जरिया नहीं है। और तीसरी बात जो मैंने आपको कहा, पूंजी की बात, अगर आप में से किसी ने सुना होगा पिछले 3 साल में, जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में लोगों के श्रम के पलायन से बड़ी समस्या है पूंजी का पलायन। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बिहार के लोग बैंकों में जमा करते हैं, ये बैंक दूसरे राज्यों में हर साल ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यहाँ CD रेशियो कम है। बैंक यहाँ पर लेंड नहीं करते हैं, पैसा आपसे लेंगे और वो देंगे गुजरात में, तमिलनाडु में। तो अगर बिहार में जब तक इन 3 फंडामेंटल चीजों पर काम नहीं होगा, सुलभ पूंजी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस व्यापार करना है, आपको पूंजी उपलब्ध होगा तभी आप कर पाएंगे। दूसरी बात, जब तक खेती को कमाने वाला खेती नहीं बनाया जाएगा, और तीसरी बात शिक्षा की है, तो इन 3 मूलभूत बातों पर जब तक समाज चिंता नहीं करेगा, सरकार चिंता नहीं करेगी, तब तक बिहार में कोई चेंज होने वाला नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी कोई स्कीम आएगा, कभी जाएगा, कभी एक अस्पताल यहाँ बना, कभी बाहर बन जाए, इसमें सुधार कुछ नहीं होने वाला है। बैंडेड लगाने वाली बात है। आपको हुआ है कैंसर और आप सोच रहे हैं कि एंटीबायोटिक खाकर हमारा कैंसर सुधर जाए। बिहार में जो गरीबी है ये कैंसरस है। 30-40 साल से आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। 1990 में भी आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े थे, जब लालू जी आए। लालू जी के आने से पहले आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े थे। 2005 में भी आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े थे, और आज नीतीश जी के 20 साल के सुशासन के बाद भी आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। जब तक लोग इसको समझेंगे नहीं और समझ के बदलाव नहीं करेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। जिसको बदलना है बदलिए, लेकिन बदलना चाहिए।